नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2024 में जो आप लोगों की एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से सीबीटी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। और ये मेरे भाई आपको मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट आईटीआई प्रथम वर्ष में है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, सभी ट्रेड के लिए मेरे भाई आप लोगों को पता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मेरे भाई कॉमन होता है ना। तो सभी ट्रेड के लिए यह क्लास बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपने मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है तो एक बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, आप लोगों को 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई पढ़ लेना है। अगर आप 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर भी पढ़ लेते हो मेरे भाई, तो भी आप बड़े आसानी से सीबीटी परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर पहला प्रश्न जो कह रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो कह रखा है कि एक वेल्डर हूँ मैं, साथ कार्य करता हूँ। तो किसके साथ आप कार्य करेंगे? रोबोट के साथ करेंगे या नेल पॉलिश के साथ? तो उसमें वेल्डिंग उपकरण के साथ हम क्या कार्य करेंगे? तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। वेल्डिंग उपकरण के साथ ही क्या करेगा? वेल्डर कार्य करेगा ना। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होता है? उपलब्धियों का व्यक्तिगत विवरण होता है, आपका पर्सनल डिटेल्स क्या होता है? रिज्यूम में अंकित होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मेरे भाई, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर हल कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्लेन में पढ़ना है मेरे भाई तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर ऑलरेडी क्लास पढ़ा हुआ है। वहाँ पर जब मेन परीक्षा 2025 की था मेरे भाई, उस समय मैंने आपको क्लास कराया था, तो वहाँ से जाकर आप क्लास देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है अगला प्रश्न, किसी ओरिएंटेशन अभिविन्यास भी जिसे बोलते हैं, टेक्स्ट पाठ या चौड़ाई बार प्रिंट मुद्रित होता है, किसके तरह मुद्रित होता है? तो इसमें हम लैंड स्कोप के माध्यम से क्या करते हैं? मुद्रित करते हैं या प्रिंटिंग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। तो किस एकता, प्रकृति, सही, इसमें विभेद की तरह हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछ रखा था, कर रखा है कि दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। एनिमल्स डू यू लाइक, यानी कि पहले क्या होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विच एनिमल्स डू यू लाइक, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर, ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो 2023 वाला सेट हल कराया था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि यही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूछ रखा LAN का कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पूरा नाम आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो ये आपका क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? द, एन, ए, इन आपका आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव दर्शाता है। तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव दर्शाता है। तो उसमें क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास को क्या करता है? दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों के कहे ही अनुसार मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आया है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है साथियों कि
बैक पेपर में संख्या बहुत ही कम होती है। जब मेन परीक्षा होता है तो उसमें जो है ऑनलाइन क्लास भी चलती है और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं हल कराता हूं, है ना। लेकिन यहाँ पर बैक पेपर के स्टूडेंट जो है काफ़ी रिक्वेस्ट किए, इसीलिए जो है मैं यहाँ पर कम से कम मेरे भाई आपको प्रीवियस ईयर का पेपर तो हल ही करा दे रहा हूँ, बाकी मेन परीक्षा के लिए क्लास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कर रखा है कि सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? वे दूसरों को दोष देते हैं, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। जी हाँ, अगर मान के चलिए कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर उससे गलती हो गई तो क्या करेगा? उसमें सुधार करेगा, तब तो उसके अंदर क्या होगी, फिर वह गलत कर रहा था तो उसको सुधार करके नए तरीके से करेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता को के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कल्चर बाधा के अंतर्गत। ये जो है वह पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसमें हम किसका उपयोग किया जाना चाहिए? लैन का, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? तो यफ जो है आपका स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ए ई आई तीनों क्या है, ये स्वर है, लेकिन ये स्वर नहीं है यफ। आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर कर रखा है कि रिक्त स्थान में उचित स्वर नाम के साथ भरें। रिक्त स्थान में उचित स्वर नाम के साथ भरें तो क्या भरना है? हर सेल्फ, सी मेड दिस केक हर सेल्फ। आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि ग्राहकों के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्राहकों के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? पूछे अधिकतम अधिनियम वर्गीकृत करें, पूछो हल करो, पूछो फॉलो करो। उसमें जो है पूछे वर्गीकृत करे, अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई करे। जी हाँ, जो भी हो सके, कहने का मतलब उसमें सुधार करने की जो है चेष्टा होनी चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है। इनमें से कौन SWOT का पूर्ण रूप है? तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। कहने का मतलब इसका पूरा नाम ही पूछ रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, नैतिकता का अर्थ क्या है ना। कहने का मतलब नैतिकता का अर्थ क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है नैतिकता क्या तय करती है, तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है क्या गलत। जी हाँ, नैतिकता तो यही व्यक्त करती है ना कि तय करे मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि पिन है। पिन को हम क्या कहते हैं? देखिए ये आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। किस दृष्टिकोण का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे? तो उसमें हम संयुक्त उद्यम का जो है यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए ही बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो इसमें जो है न्यू फोल्डर। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। एक व्यक्ति है वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है। नियोजित मजदूरी। ठीक है, क्या नियोजित मजदूरी। आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि रोम का विस्तार। अब यहाँ पर
आ जाती है रैम और रोम। रैम का भी आप लोगों को पूरा नाम पता होना चाहिए मेरे भाई, और रोम का। तो यहाँ पर अगर हम रोम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली जो है मेमोरी। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसमें जो है आपका क्या नहीं है, प्रिंटर। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि समय प्रबंधन, समय प्रबंधन क्या होता है, यहाँ पर ये पूछ रखा है। तो कठिन कौशल, अपना कार्य समय पर पूरा करना। जी हाँ, इस प्रश्न को मैंने एक बार आप लोगों को करा भी चुका हूँ मेरे भाई कि अपने समय पर ध्यान देना है। कहने का मतलब जो कार्य अगर मान के चलिए आपसे कह दिया गया कि 2 घंटे में ये कार्य कंप्लीट करना है, तो आपको 2 घंटे में उस कार्य को कंप्लीट कर देना है। ऐसा नहीं कि अगर आप वहां पर एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो आपने समय का प्रबंधन नहीं किया, यानी कि समय को जो है देखते हुए आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया और आपने अपना कार्य पूरा नहीं किया। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि नौकरी या काम में होना है, नौकरी या काम में होना है, क्या होना है, ज्ञान, रोजगार, कौशल, योग्यता। तो इसमें जो है रोजगार, नौकरी या काम में होना क्या होता है, रोजगार छुपा होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सीधे तौर पे कर रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है, मरम्मत, खाना खा लो, शोरबा, गरम। गरम जो है आपका ये वर्णनात्मक शब्द है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। तो ये रहा साथियों आपके 5 सितंबर के डेट में जो एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से सीबीटी परीक्षा 2024 में मेरे भाई कंप्लीट कराई गई थी, उसका जो है पेपर है। और मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल मेरे भाई प्रीवियस ईयर का पेपर ही हल करा रहा हूँ। बाकी अगर आपको नीमी पैटर्न का क्लास विद एक्सप्लेन के साथ देखना है मेरे भाई, तो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी, वहां से जाकर आप क्लास देख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए साथियों इतना मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोग भी मेरे भाई काफ़ी सपोर्ट करते हो, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी मेरे भाई चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी जो है इसकी जानकारी मिल सके और पढ़ाई कर सके। और साथ में इस क्लास का पीडीएफ मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे भाई रोजगार ITI अवधेश, यानी कि जो यूट्यूब चैनल पे नाम है मेरे भाई वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग सर्च करके वहां पर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।